क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घड़ी में 60 सेकंड क्यों होते हैं? उत्तर एक ऐसे शहर में छिपा है जो हजारों साल पहले नष्ट हो गया था। पवित्र शास्त्र हमें बताते हैं कि मानव सभ्यता की कहानी उत्पत्ति 11:9 में एक टावर से शुरू होती है, जहां भाषाएं बदल गईं और लोग बिखर गए। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बेबीलोन केवल बाइबल में वर्णित एक दुष्ट शहर था, लेकिन सच्चाई बहुत अलग और अधिक जटिल है। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि बेबीलोन कैसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली शहर बना। फिर हम समझेंगे कि इस सभ्यता ने विज्ञान, कानून और धर्म को कैसे बदल दिया। और अंत में हम खोजेंगे कि बेबीलोन की विरासत आज भी हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है। और जब हम इस पहली परत को समझेंगे, तब असली कहानी शुरू होगी। बेबीलोन केवल एक शहर नहीं था, यह एक विचार था, एक सपना था, एक ऐसी सभ्यता थी जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। दजला और फरात नदियों के बीच स्थित यह शहर प्राचीन दुनिया का केंद्र था। इसके बाजारों में दुनिया भर के व्यापारी आते थे। इसके मंदिरों में देवताओं की पूजा होती थी। इसकी दीवारें इतनी मजबूत थीं कि कोई सेना इन्हें तोड़ नहीं सकती थी। लेकिन बेबीलोन की असली शक्ति इसकी दीवारों में नहीं थी, यह इसके विचारों में थी। यहाँ के विद्वानों ने गणित और खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी। यहाँ के कानून निर्माताओं ने न्याय की नई परिभाषा दी। यहाँ के पुजारियों ने धर्म को एक नया आयाम दिया। बेबीलोन का मतलब था देवताओं का द्वार। और सच में यह शहर पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का पुल था। प्राचीन ग्रंथों में बेबीलोन का वर्णन सोने के शहर के रूप में मिलता है। इसके मंदिरों की दीवारें नीले रंग की टाइलों से सजी थीं। इश्तार गेट इतना भव्य था कि देखने वाले चकित रह जाते थे। सड़कों पर जुलूस निकलते थे, जहां देवताओं की मूर्तियां ले जाई जाती थीं। त्योहारों के दौरान पूरा शहर रोशनी से जगमगाता था। बेबीलोन में जीवन कैसा था? सुबह बाजार खुलते थे, जहां किसान अपनी फसलें बेचते थे। दोपहर में मंदिरों में पूजा होती थी। शाम को लोग नहर के किनारे बैठकर बातें करते थे। रात को शहर की दीवारों पर पहरेदार खड़े रहते थे। यह एक जीवंत, धड़कता हुआ शहर था, जहां हर दिन कुछ नया होता था। लेकिन बेबीलोन की कहानी केवल एक शहर की कहानी नहीं है, यह मानवता की कहानी है। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने रेगिस्तान में सभ्यता बनाई। यह उन विचारों की कहानी है जो आज भी जीवित हैं। यह उस विरासत की कहानी है जो कभी नहीं मरती। अगर आप इस कहानी को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही रहस्यमय और प्रेरक कहानियां लाते हैं। बेबीलोन का नाम सुनते ही 2 छवियां उभरती हैं। एक तरफ बाइबल का वह दुष्ट शहर जहां टावर बनाया गया था, दूसरी तरफ एक महान सभ्यता जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया। कौन सी छवि सच है? ओ शायद दोनों, या शायद कोई भी नहीं। सच्चाई हमेशा जटिल होती है। इतिहासकार बताते हैं कि बेबीलोन लगभग 4000 साल तक अस्तित्व में रहा। कभी यह एक छोटा गांव था, कभी यह दुनिया की राजधानी बना, कभी यह नष्ट हुआ, कभी यह फिर से बना। बेबीलोन की कहानी उतार चढ़ाव से भरी है। यह मानव इच्छा शक्ति की कहानी है। प्राचीन मेसोपोटामिया में कई शहर थे, उरुक, ऊर, निप्पुर, अक्कड़। लेकिन बेबीलोन सबसे खास था। क्यों? क्योंकि बेबीलोन ने खुद को फिर से बनाने की क्षमता दिखाई। हर बार जब यह गिरा, यह फिर से उठा। हर बार जब यह नष्ट हुआ, यह पहले से बेहतर बना। बेबीलोन की स्थापना कब हुई? कोई निश्चित तारीख नहीं है। पुरातत्वविद बताते हैं कि यह स्थान 3री सहस्राब्दी ईसा पूर्व से बसा हुआ था। लेकिन बेबीलोन का असली उदय बहुत बाद में हुआ। जब हम्मुराबी ने इसे अपनी राजधानी बनाया, तब बेबीलोन का नाम पूरी दुनिया में फैला। लेकिन हम्मुराबी से पहले क्या हुआ था? मेसोपोटामिया में कौन रहता था? किसने पहली सभ्यताएं बनाई? इन सवालों के जवाब समझने के लिए हमें बेबीलोन से पहले के समय में जाना होगा। हमें समझना होगा कि दजला और फरात नदियों के बीच जीवन कैसे शुरू हुआ और वहां से बेबीलोन की नींव कैसे रखी गई। चैप्टर 2, मेसोपोटामिया का जन्म, नदियों के बीच की सभ्यता। मेसोपोटामिया का मतलब है नदियों के बीच की भूमि। दजला और फरात 2 महान नदियां हैं जो आज के इराक से होकर बहती हैं।
हजारों साल पहले यह भूमि बहुत उपजाऊ थी, लेकिन यह खतरनाक भी थी। नदियां अचानक बाढ़ ला सकती थीं, सूखा पड़ सकता था, फसलें नष्ट हो सकती थीं। इस कठिन भूमि में लोगों ने जीना सीखा। उन्होंने नहरें बनाई, उन्होंने सिंचाई की व्यवस्था विकसित की, उन्होंने खेती करना सीखा और धीरे धीरे गांव बने। गांव शहरों में बदले और सभ्यता का जन्म हुआ। सबसे पहले सुमेरियन लोग आए, लगभग 4,500 साल ईसा पूर्व। वे दक्षिणी मेसोपोटामिया में बसे। उन्होंने उरुक और ऊर जैसे महान शहर बनाए। उरुक उस समय दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। वहां 40,000 से ज्यादा लोग रहते थे। सुमेरियन लोगों ने क्या दिया? उन्होंने लिखाई का आविष्कार किया, लगभग 3500 साल ईसा पूर्व। उन्होंने मिट्टी की गोलियों पर कीलाकार लिपि लिखी। यह मानव इतिहास में एक बड़ा कदम था। अब ज्ञान को संरक्षित किया जा सकता था, कहानियां लिखी जा सकती थीं, कानून दर्ज किए जा सकते थे। सुमेरियन धर्म बहुत जटिल था। उनके कई देवता थे। अनु आकाश का देवता था, एनलिल हवा का देवता था, एन की पानी और ज्ञान का देवता था। हर शहर का अपना देवता होता था। मंदिर शहर के केंद्र में बनाए जाते थे। ये मंदिर विशाल थे और जिग्गुरात कहलाते थे। सुमेरियन सभ्यता लगभग 1000 साल तक फली फूली, लेकिन फिर नए लोग आए। अक्कड़ियन लोग उत्तर से आए। वे सेमिटिक भाषा बोलते थे और उनका एक महान नेता था। उसका नाम था सरगोन। सरगोन की कहानी किंवदंती है। कहा जाता है कि उसकी मां एक पुजारिन थी। उसने सरगोन को एक टोकरी में नदी में बहा दिया। एक माली ने उसे बचाया और पाला। बाद में सरगोन राजा का सेवक बना और फिर खुद राजा बन गया। सरगोन ने पहला बड़ा साम्राज्य बनाया, लगभग 2400 साल ईसा पूर्व। उसने पूरे मेसोपोटामिया को जीत लिया। उसने अक्कड़ नाम की राजधानी बनाई। अक्कड़ियन भाषा आधिकारिक भाषा बन गई। यह साम्राज्य लगभग 200 साल तक चला। अक्कड़ियन साम्राज्य के बाद फिर से अराजकता आई। कई छोटे राज्य बने, युद्ध होते रहे। फिर एक नई शक्ति उभरी। तीसरे उरवंश ने फिर से मेसोपोटामिया को एकजुट किया, लेकिन यह भी लंबे समय तक नहीं टिका। इस समय तक मेसोपोटामिया में कई बदलाव हो चुके थे। शहर बड़े हो गए थे, व्यापार बढ़ गया था, कानून विकसित हो गए थे, धर्म अधिक संगठित हो गया था। लेकिन अभी तक कोई एक शहर सबसे शक्तिशाली नहीं बना था। फिर एमोराइट लोग आए। वे खानाबदोश थे जो पश्चिम से आए। वे धीरे धीरे मेसोपोटामिया में बस गए। उन्होंने कई शहरों में अपने राजवंश स्थापित किए और उनमें से एक शहर था बेबीलोन। बेबीलोन जो अभी तक एक छोटा शहर था, लेकिन जल्द ही यह सब कुछ बदलने वाला था। क्या आप जानते हैं कि बेबीलोन का असली नाम क्या था? ओ बाबिलू। इसका मतलब है देवताओं का द्वार। यह नाम ही बताता है कि इस शहर को कितना पवित्र माना जाता था। लोग मानते थे कि यहां देवता पृथ्वी पर उतरते हैं। अगर यह कहानी आपको रोमांचित कर रही है तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आप प्राचीन सभ्यताओं के बारे में क्या सोचते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया की पहली शहरी सभ्यता थी। यहां पहली बार लोगों ने संगठित समाज बनाया। यहां पहली बार कानून लिखे गए। यहां पहली बार बड़े मंदिर और महल बनाए गए। ये सब बेबीलोन से सैकड़ों साल पहले हुआ था। लेकिन बेबीलोन ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। बेबीलोन ने सुमेरियन और अक्कड़ियन ज्ञान को लिया और उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बेबीलोन ने खुद को इतिहास के सबसे महान शहरों में से एक बनाया, और यह सब एक आदमी की वजह से हुआ। एक राजा जिसने सब कुछ बदल दिया। उसका नाम था हम्मुराबी। चैप्टर 3, हम्मुराबी का उदय, एक साम्राज्य का निर्माण। हम्मुराबी बेबीलोन के एमोराइट राजवंश का छठा राजा था। वह 1802 साल ईसा पूर्व में राजा बना। उस समय बेबीलोन एक छोटा शहर राज्य था। आसपास कई शक्तिशाली राज्य थे, लारसा, एलाम, एशनुन्ना, मारी। ये सभी बेबीलोन से बड़े और मजबूत थे। लेकिन हम्मुराबी एक साधारण राजा नहीं था। वह बहुत बुद्धिमान था। वह धैर्यवान था। वह योजनाबद्ध तरीके से काम करता था। उसने तुरंत युद्ध शुरू नहीं किया। पहले उसने अपने राज्य को मजबूत किया। हम्मुराबी ने क्या किया? उसने नहरें बनवाईं। उसने मंदिरों की मरम्मत करवाई। उसने व्यापार बढ़ाया।
उसने अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। उसने राजनीतिक गठबंधन बनाए। वह जानता था कि मजबूत राज्य बनाने में समय लगता है। हम्मुराबी के शासन के पहले 30 साल शांतिपूर्ण थे। उसने छोटे छोटे सुधार किए। उसने न्याय व्यवस्था सुधारी। उसने सड़कें बनवाईं। उसने शिक्षा को बढ़ावा दिया। लोग खुश थे। बेबीलोन समृद्ध हो रहा था। लेकिन हम्मुराबी राजनीति में भी माहिर था। उसने अपने दुश्मनों को एक दूसरे के खिलाफ खेला। उसने कभी इस राज्य से दोस्ती की, कभी उस राज्य से। वह हमेशा अपने फायदे की सोचता था। वह जानता था कि कब लड़ना है और कब इंतजार करना है। फिर उसका समय आया। हम्मुराबी ने अपना विस्तार शुरू किया। पहले उसने छोटे राज्यों पर हमला किया। वह आसानी से जीत गया। फिर उसने बड़े राज्यों पर नजर डाली। उसका पहला बड़ा लक्ष्य था लारसा। लारसा एक शक्तिशाली राज्य था। वहां का राजा रिमसिन था। रिमसिन 60 साल से अनराजा था। वह अनुभवी था, लेकिन हम्मुराबी ने उसे हराया। उसने लारसा को जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद हम्मुराबी ने एलाम पर हमला किया। एलाम पूर्व में एक शक्तिशाली साम्राज्य था, लेकिन हम्मुराबी की सेना ने उन्हें भी हराया। फिर उसने एशनुन्ना को जीता और फिर मारी को। मारी एक बहुत अमीर शहर था। वहां का महल बहुत भव्य था। हम्मुराबी ने मारी को जीत लिया, लेकिन कुछ साल बाद जब मारी ने विद्रोह किया तो हम्मुराबी ने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। यह एक चेतावनी थी। कोई भी बेबीलोन के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकता। अब हम्मुराबी पूरे मेसोपोटामिया का राजा था। बेबीलोन सबसे शक्तिशाली शहर बन गया था। हम्मुराबी ने अपने साम्राज्य को अच्छी तरह से संगठित किया। उसने गवर्नर नियुक्त किए। उसने कर प्रणाली बनाई। उसने पूरे साम्राज्य में एक ही कानून लागू किया। हम्मुराबी के व्यक्तिगत पत्रों से पता चलता है कि वह एक समर्पित शासक था। वह छोटी छोटी समस्याओं में भी रुचि लेता था। अगर किसी किसान को अन्याय हुआ था तो वह खुद मामला सुनता था। अगर किसी नहर में मरम्मत की जरूरत थी तो वह तुरंत आदेश देता था। एक पत्र में हम्मुराबी लिखता है कि अगर कोई अधिकारी रिश्वत लेता है आज तो उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरे पत्र में वह कहता है कि किसानों पर ज्यादा कर नहीं लगाया जाना चाहिए। तीसरे पत्र में वह एक विधवा के लिए न्याय मांगता है। ये पत्र दिखाते हैं कि हम्मुराबी केवल एक विजेता नहीं था, वह एक न्यायप्रिय राजा भी था। लेकिन हम्मुराबी की सबसे बड़ी देन क्या थी? उसके युद्ध नहीं, उसके भवन नहीं, उसकी सबसे बड़ी देन था उसका कानून, हम्मुराबी की संहिता। यह एक ऐसा कानून था जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, और इस कानून की कहानी हमारे अगले अध्याय में है। अगर आप यह सब सुनकर चकित हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सकें कि हमारी सभ्यता की नींव कैसे रखी गई। हम्मुराबी का शासनकाल लगभग 40 साल तक चला। वह 1750 साल ईसा पूर्व में मरा। उसकी मृत्यु के बाद बेबीलोन धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन उसकी विरासत सदियों तक जीवित रही, और उस विरासत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था न्याय की संहिता। चैप्टर 4, न्याय की संहिता, कानून जो इतिहास बदल गया। हम्मुराबी की संहिता मानव इतिहास में सबसे पुरानी और सबसे पूर्ण कानून व्यवस्थाओं में से एक है। यह एक काले पत्थर के स्तंभ पर लिखी गई थी। स्तंभ की ऊंचाई लगभग 7 फीट थी। इसके ऊपर हम्मुराबी को सूर्य देवता शमश से कानून प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। संहिता में कितने कानून थे? ना लगभग 282। ये कानून जीवन के हर पहलू को कवर करते थे। संपत्ति के अधिकार, व्यापार के नियम, विवाह और तलाक, गुलामी, चोरी, हत्या, चिकित्सा, निर्माण, हर चीज के लिए नियम थे। संहिता का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। यह सुनने में क्रूर लगता है, लेकिन उस समय के लिए यह प्रगतिशील था। क्यों? क्योंकि यह सजा को अपराध के बराबर बनाता था। इससे पहले अगर कोई छोटा अपराध करता था तो उसे मौत की सजा मिल सकती थी। हम्मुराबी ने कहा कि सजा अपराध के अनुपात में होनी चाहिए, लेकिन संहिता पूरी तरह समान नहीं थी। अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग सजाएं थीं। अगर एक कुलीन व्यक्ति को चोट पहुंचाता था तो सजा अलग थी।
अगर एक गुलाम को चोट पहुंचाता था तो सजा कम थी। यह उस समय की सामाजिक व्यवस्था को दर्शाता है। संहिता में संपत्ति के बारे में बहुत सारे कानून हैं। अगर कोई खेत खरीदता है तो उसे ठीक से दर्ज किया जाना चाहिए। अगर कोई चोरी करता है तो उसे चुराई गई चीज का 30 गुना वापस करना होगा। अगर कोई वापस नहीं कर सकता तो उसे मौत की सजा मिलेगी। व्यापार के भी नियम थे। अगर एक व्यापारी माल उधार देता है तो उसे ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन ब्याज की एक सीमा थी। ज्यादा ब्याज नहीं लिया जा सकता था। यह कर्जदारों को शोषण से बचाता था। विवाह के बारे में संहिता बहुत विस्तृत है। विवाह एक अनुबंध था। दोनों पक्षों के अधिकार और कर्तव्य लिखे जाते थे। अगर पति पत्नी को छोड़ देता है तो उसे मुआवजा देना होगा। अगर पत्नी अपने कर्तव्यों को नहीं निभाती तो उसे तलाक दिया जा सकता है। महिलाओं के कुछ अधिकार थे। वे संपत्ति रख सकती थीं, वे व्यापार कर सकती थीं, वे तलाक के लिए आवेदन कर सकती थीं, लेकिन पुरुषों के मुकाबले उनके अधिकार सीमित थे। यह उस समय के पितृसत्तात्मक समाज को दर्शाता है। बच्चों के बारे में भी नियम थे। पिता को अपने बच्चों की देखभाल करनी होती थी। अगर पिता बच्चे को त्याग देता है तो उसे सजा मिलेगी। गोद लेने के भी नियम थे। गोद लिए गए बच्चे को संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। निर्माण के नियम बहुत सख्त थे। अगर कोई घर बनाता है और वह गिर जाता है और किसी की मौत हो जाती है तो बनाने वाले को मौत की सजा मिलेगी। यह सुनिश्चित करता था कि लोग ठीक से काम करें। चिकित्सकों के लिए भी नियम थे। अगर एक चिकित्सक सफलतापूर्वक ऑपरेशन करता है तो उसे अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन अगर मरीज मर जाता है तो चिकित्सक को सजा मिलेगी। यह सुनिश्चित करता था कि चिकित्सक सावधान रहें। गुलामी के भी नियम थे। गुलाम संपत्ति थे, लेकिन उनके कुछ अधिकार थे। अगर कोई गुलाम को घायल करता है तो उसे मुआवजा देना होगा। अगर कोई गुलाम को छुपाता है तो उसे मौत की सजा मिलेगी। हम्मुराबी की संहिता केवल कानून नहीं थी, यह एक सामाजिक अनुबंध थी। यह बताती थी कि समाज कैसे काम करना चाहिए। यह राजा, पुजारियों, व्यापारियों, किसानों, गुलामों सबके लिए नियम बनाती थी। यह दिखाती थी कि न्याय सबके लिए है, न कि केवल शक्तिशाली लोगों के लिए। क्या आप जानते हैं कि यह संहिता कैसे खोजी गई? 1901 में फ्रांसीसी पुरातत्वविदों ने ईरान में सूसा शहर में इसे पाया। एलामी लोग इसे बेबीलोन से चुरा कर ले गए थे। आज यह पत्थर का स्तंभ पेरिस के लूवर संग्रहालय में है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित कर रही है तो कृपया कमेंट करें और बताएं कि आप न्याय के बारे में क्या सोचते हैं। हम्मुराबी की संहिता ने बाद के कई कानूनों को प्रभावित किया। बाइबल में मूसा की व्यवस्था कुछ मामलों में इससे मिलती जुलती है। रोमन कानून में भी इसकी झलक दिखती है। आज भी जब हम कानून की बात करते हैं तो हम हम्मुराबी की विरासत की बात कर रहे होते हैं। चैप्टर 5, बेबीलोन के देवता, मार्दुक की शक्ति। बेबीलोन केवल एक राजनीतिक शक्ति नहीं था, यह एक धार्मिक केंद्र भी था। बेबीलोन के लोग कई देवताओं में विश्वास करते थे। ये देवता उनके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते थे। आकाश, पृथ्वी, पानी, हवा, फसल, युद्ध, प्रेम, सब कुछ। सबसे महत्वपूर्ण देवता थे अनु, एनालिल और एनकी। अनु आकाश का देवता था, वह सभी देवताओं का राजा था। एनालिल हवा और तूफान का देवता था, वह बहुत शक्तिशाली और कभी कभी क्रोधी था। एनकी पानी और ज्ञान का देवता था, वह मनुष्यों का दोस्त था। लेकिन जब बेबीलोन शक्तिशाली बना तो एक नया देवता महत्वपूर्ण हो गया। उसका नाम था मार्दुक। मार्दुक बेबीलोन का मुख्य देवता था। पहले वह केवल एक स्थानीय देवता था, लेकिन जब बेबीलोन ताकतवर बना तो मार्दुक भी। मार्दुक को सभी देवताओं का राजा बना दिया गया। कैसे? एक महान कहानी के जरिए। इस कहानी को एनुमा एलिश कहते हैं। यह बेबीलोन की सृष्टि कथा है। यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताती है कि मार्दुक कैसे सबसे शक्तिशाली देवता बना। एनुमा एलिश की कहानी ऐसे शुरू होती है। शुरुआत में केवल 2 चीजें थीं, अप्सु, मीठे पानी का देवता, और त्यामत, नमक पानी की देवी। इन दोनों से अन्य देवता पैदा हुए, लेकिन युवा देवता बहुत शोर मचाते थे। अप्सु उनसे परेशान हो गया
और उन्हें मारना चाहता था, लेकिन एनकी ने अपसू को मार दिया। तियामत क्रोधित हो गई। उसने राक्षस बनाए और देवताओं पर हमला किया। देवता डर गए। कोई भी तियामत का सामना नहीं कर सकता था। तब मार्दुक आगे आया। उसने कहा कि वह तियामत से लड़ेगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर वह जीत जाता है तो उसे सभी देवताओं का राजा बनाया जाएगा। देवताओं ने सहमति दी। मार्दुक ने तियामत से लड़ाई की। उसने हवाओं का उपयोग किया। उसने तियामत को मार डाला। फिर उसने तियामत के शरीर से दुनिया बनाई। आकाश, पृथ्वी, नदियां, पहाड़, सब कुछ। मार्दुक ने सृष्टि को व्यवस्थित किया। फिर मार्दुक ने मनुष्यों को बनाया। क्यों? ताकि वे देवताओं की सेवा कर सकें। मनुष्यों का काम था देवताओं के लिए भोजन और पूजा प्रदान करना। यह बेबीलोन की धर्म की मूल अवधारणा थी। एनुमा एलिश को हर साल नए साल के त्योहार पर पढ़ा जाता था। यह त्योहार बहुत महत्वपूर्ण था। 11 दिन तक चलता था। राजा को अपना ताज उतारना पड़ता था। पुजारी उसके गालों पर थप्पड़ मारते थे। फिर राजा मार्दुक से माफी मांगता था और फिर उसे वापस ताज मिलता था। यह अनुष्ठान दिखाता था कि असली राजा मार्दुक है। मानव राजा केवल उसका प्रतिनिधि है। यह राजा को विनम्र रखता था। यह याद दिलाता था कि वह भी देवता के अधीन है। मार्दुक का मंदिर एसागिला बेबीलोन का सबसे महत्वपूर्ण इमारत था। यह बहुत बड़ा और भव्य था। इसके पास एक ऊंचा जिग्गुरात था जिसे एतेमेनानकी कहते थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह बाइबिल का बाबेल का टावर है। एतेमेनानकी की ऊंचाई लगभग 300 फीट थी। इसके 7 तल थे। हर तल एक अलग ग्रह को समर्पित था। सबसे ऊपर मार्दुक का मंदिर ओल था। लोग सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते थे। ऊपर से पूरा शहर दिखता था। इश्तार एक और महत्वपूर्ण देवी थी। वह प्रेम और युद्ध की देवी थी। यह संयोजन अजीब लगता है, प्रेम और युद्ध, लेकिन प्राचीन लोगों के लिए दोनों जुनून और शक्ति के बारे में थे। इश्तार बहुत लोकप्रिय थी। इश्तार के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है, उसकी अंडरवर्ल्ड में यात्रा। इश्तार अपने मृत प्रेमी या भाई को खोजने के लिए मृतकों की दुनिया में गई। वहां उसे 7 द्वार पार करने पड़े। हर द्वार पर उसे अपने कपड़ों और गहनों का एक हिस्सा छोड़ना पड़ा। अंत में वह बिल्कुल नग्न हो गई। जब इश्तार मृतकों की दुनिया में थी, तो पृथ्वी पर सब कुछ रुक गया। कोई प्रजनन नहीं हुआ, कोई नया जीवन पैदा नहीं हुआ। देवताओं ने घबराकर उसे वापस बुलाया। इश्तार वापस आई और जीवन फिर से शुरू हुआ। यह कहानी मौसमों के चक्र को समझाती है, मृत्यु और पुनर्जन्म, सर्दी और वसंत। बेबीलोन के धर्म में भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण थी। पुजारी पशुओं की आंतों को देखकर भविष्य बताते थे। वे सपनों की व्याख्या करते थे। वे तारों की गति से भविष्यवाणी करते थे। राजा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले पुजारियों से सलाह लेता था। बेबीलोन का धर्म जटिल था। इसमें सैकड़ों देवता थे। हर देवता के अपने मंदिर, त्योहार और पुजारी थे। धर्म लोगों के जीवन का केंद्र था। यह समझाता था कि दुनिया कैसे काम करती है। यह लोगों को आशा देता था। यह समाज को एकजुट रखता था। लेकिन बेबीलोन का सबसे महान युग अभी आना बाकी था, जब एक राजा बेबीलोन को फिर से महानता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उसका नाम है नबूकदनेस्सर और उसकी कहानी अगले अध्याय में है। चैप्टर 6, नबूकदनेस्सर का स्वर्णिम युग। हम्मुराबी की मृत्यु के बाद बेबीलोन कमजोर हो गया। कई सदियों तक यह अन्य शक्तियों के नियंत्रण में रहा। हित्ती लोगों ने हमला किया। कस्सी लोगों ने राज किया। असीरियन लोगों ने बेबीलोन को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बेबीलोन की महानता एक दूर की याद बन गई। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सब कुछ बदल गया। एक नया राजवंश सत्ता में आया। नव बेबीलोन साम्राज्य का जन्म हुआ और इस साम्राज्य का सबसे महान राजा था नबूकदनेस्सर द्वितीय। वह 605 साल ईसा पूर्व में राजा बना। नबूकदनेस्सर एक महान विजेता था। उसने मिस्र को हराया। उसने यहूदिया को जीता। उसने यरूशलेम को नष्ट किया और यहूदियों को बेबीलोन में निर्वासन में ले गया। यह घटना यहूदी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बेबीलोन का निर्वासन कहते हैं। लेकिन नबूकदनेस्सर केवल योद्धा नहीं था,
वह एक महान निर्माता भी था। उसने बेबीलोन को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाया। उसने विशाल दीवारें बनवाईं। उसने भव्य मंदिर बनवाए। उसने सड़कों को चौड़ा किया। उसने बगीचे लगवाए। बेबीलोन की दीवारें इतनी चौड़ी थीं कि उन पर 2 रथ एक साथ चल सकते थे। दीवारों की लंबाई लगभग 15 मील थी। उनकी ऊंचाई 50 फीट से ज्यादा थी। ये दीवारें प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक मानी जाती थीं। इश्तार गेट नबूकदनेस्सर की सबसे खूबसूरत रचना थी। यह नीली टाइलों से ढका हुआ था। इस पर सोने के रंग के बैल और ड्रैगन बने थे। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती थी न तो यह चमकता था। यह दुनिया का सबसे भव्य द्वार था। नबूकदनेस्सर ने मार्दुक के मंदिर को फिर से बनवाया। उसने एतेमेनान की जिग्गुरात की मरम्मत करवाई। उसने पूरे बेबीलोन को सोने और नीले रंग से सजाया। बेबीलोन वास्तव में देवताओं का शहर लग रहा था। नबूकदनेस्सर ने फरात नदी पर एक पुल भी बनवाया। यह पत्थर के खंभों पर टिका हुआ था। यह इंजीनियरिंग का चमत्कार था। पुल के जरिए लोग आसानी से नदी पार कर सकते थे। यह व्यापार और यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। नबूकदनेस्सर का शासनकाल लगभग 43 साल तक चला। इस समय में बेबीलोन बहुत समृद्ध हुआ। पूरी दुनिया से व्यापारी आते थे। बाजारों में हर तरह का सामान मिलता था। मसाले, कपड़े, सोना, चांदी, रत्न, सब कुछ। बेबीलोन की जनसंख्या लगभग 2 लाख थी। यह उस समय के लिए बहुत बड़ी थी। शहर बहुत भीड़-भाड़ वाला था, लेकिन यह अच्छी तरह से योजनाबद्ध भी था। सड़कें सीधी थीं, घर व्यवस्थित थे, जल निकासी की व्यवस्था अच्छी थी। बेबीलोन में शिक्षा भी महत्वपूर्ण थी। स्क्राइब स्कूल थे जहां युवा लड़के लिखना सीखते थे। उन्हें गणित और खगोल विज्ञान भी पढ़ाया जाता था। सबसे प्रतिभाशाली छात्र मंदिरों या राजमहल में काम पाते थे। कला और संगीत भी फले फूले। मूर्तिकार सुंदर मूर्तियां बनाते थे। चित्रकार दीवारों पर चित्र बनाते थे। संगीतकार मंदिरों और महलों में बजाते थे। कवि देवताओं और राजाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखते थे। अगर यह सब सुनकर आप हैरान हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। नबूकदनेस्सर बाइबल में भी दिखाई देता है। दानियेल की किताब में उसके सपनों का वर्णन है। एक सपने में उसने एक विशाल मूर्ति देखी जो अलग अलग धातुओं से बनी थी। दानियेल ने इस सपने की व्याख्या की और कहा कि यह विभिन्न साम्राज्यों को दर्शाता है। दूसरे सपने में नबूकदनेस्सर ने एक विशाल पेड़ देखा जिसे काट दिया गया। दानियेल ने कहा कि यह नबूकदनेस्सर को चेतावनी है। अगर वह घमंडी रहेगा तो उसे सजा मिलेगी। और वास्तव में बाइबल कहती है कि नबूकदनेस्सर कुछ समय के लिए पागल हो गया और जानवरों की तरह रहने लगा। क्या यह सच है? इतिहासकारों को नबूकदनेस्सर के पागलपन का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन बाइबल की कहानी एक महत्वपूर्ण सबक देती है। शक्ति और गौरव अस्थायी हैं। घमंड पतन की ओर ले जाता है। नबूकदनेस्सर की सबसे रहस्यमय रचना थी लटकते बगीचे। क्या ये वास्तव में अस्तित्व में थे? यह सवाल आज भी बहस का विषय है और इस रहस्य की खोज हमारे अगले अध्याय में होगी। चैप्टर 7, लटकते बगीचे का रहस्य। सच या मिथक? लटकते बगीचे प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक थे। कहा जाता है कि नबूकदनेस्सर ने इन्हें अपनी पत्नी एमीटिस के लिए बनवाया था। एमीटिस मीडिया से थी, जहां पहाड़ और हरियाली थी। बेबीलोन के मैदानी इलाके में वह उदास रहती थी, इसलिए नबूकदनेस्सर ने उसके लिए एक कृत्रिम पहाड़ बनाया जो पेड़ों और फूलों से भरा था। बगीचे कैसे दिखते थे? प्राचीन लेखकों के अनुसार ये कई मंजिला छतों पर बने थे। हर छत एक बगीचे थी। पेड़, झाड़ियां, फूल हर जगह थे। सबसे ऊंची छत जमीन से लगभग 75 फीट ऊपर थी। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे बगीचा हवा में लटक रहा है। सबसे बड़ा रहस्य था पानी। इतनी ऊंचाई पर पौधों को कैसे पानी दिया जाता था? प्राचीन लेखक कहते हैं कि एक जटिल प्रणाली थी। फरात नदी से पानी खींचा जाता था, फिर इसे एक चक्र प्रणाली से ऊपर पहुंचाया जाता था। ऊपर से पानी छतों पर बहता था और पौधों को सींचता था। यह इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना होता। लेकिन क्या यह सच में बना था? यहीं पर समस्या शुरू होती है।
पुरातत्वविदों को बेबीलोन में लटकते बगीचों का कोई सबूत नहीं मिला। बेबीलोन के खंडहरों में ऐसी कोई इमारत नहीं मिली जो लटकते बगीचों से मेल खाती हो। सभी विवरण यूनानी और रोमन लेखकों से आते हैं, हेरोडोट्स, स्ट्रैबो, डियोडोरस, सिकुलस। लेकिन इनमें से कोई भी बेबीलोन में नहीं गया था। वे सभी दूसरों से सुनी हुई कहानियां लिख रहे थे। और दिलचस्प बात यह है कि बेबीलोन के अपने इतिहास में लटकते बगीचों का कोई उल्लेख नहीं है। नबूकदनेस्सर के शिलालेखों में उसकी सभी रचनाओं का वर्णन है, दीवारें, मंदिर, महल, सड़कें, लेकिन लटकते बगीचों का कोई जिक्र नहीं। यह बहुत अजीब है। अगर यह वास्तव में इतना महान निर्माण था तो नबूकदनेस्सर इसका उल्लेख क्यों नहीं करता? कुछ विद्वानों का एक दिलचस्प सिद्धांत है, शायद लटकते बगीचे बेबीलोन में थे ही नहीं, शायद वे नीनवे में थे। नीनवे असीरियन साम्राज्य की राजधानी थी। वहां राजा सेन्नाकेरिब ने शानदार बगीचे बनाए थे। उसके शिलालेखों में इनका विस्तृत वर्णन है। सेन्नाकेरिब के बगीचों में भी छतें थीं। पानी की एक जटिल प्रणाली थी। पत्थर के स्तंभ थे जो मेहराबों को सहारा देते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सेन्नाकेरिब खुद इसका वर्णन करता है। वह कहता है कि उसने एक ऐसा चमत्कार बनाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। तो क्या हुआ? कैसे नीनवे के बगीचे बेबीलोन से जुड़ गए? शायद समय के साथ भ्रम हो गया। यूनानी लेखक जो सदियों बाद लिख रहे थे, उन्होंने दोनों शहरों को मिला दिया। बेबीलोन अधिक प्रसिद्ध था, इसलिए बगीचों को बेबीलोन से जोड़ दिया गया। लेकिन कुछ विद्वान अभी भी मानते हैं कि बगीचे बेबीलोन में थे। वे कहते हैं कि शायद हमने अभी तक सही जगह नहीं खोदी है। बेबीलोन बहुत बड़ा शहर था। बहुत कुछ अभी भी जमीन के नीचे दबा है। शायद एक दिन हमें सबूत मिल जाएगा। तो सच क्या है? क्या लटकते बगीचे एक मिथक हैं, या वे वास्तव में अस्तित्व में थे लेकिन गलत जगह पर? हम निश्चित रूप से नहीं जानते। यह इतिहास के महान रहस्यों में से एक है और शायद यही इसे इतना दिलचस्प बनाता है। कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग इस रहस्य के बारे में जान सकें। लटकते बगीचों की कहानी हमें कुछ सिखाती है। इतिहास हमेशा स्पष्ट नहीं होता। कभी कभी मिथक और सच्चाई मिल जाते हैं। कभी कभी हम वही विश्वास करते हैं जो हम विश्वास करना चाहते हैं। लटकते बगीचे सुंदर विचार हैं। एक राजा जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि वह उसके लिए एक चमत्कार बनाता है। शायद इसीलिए यह कहानी इतनी लोकप्रिय है। चाहे बगीचे असली थे या नहीं, वे बेबीलोन की छवि का हिस्सा बन गए हैं। जब लोग बेबीलोन के बारे में सोचते हैं तो वे लटकते बगीचों के बारे में सोचते हैं। वे भव्यता और सुंदरता के बारे में सोचते हैं। और यह भी एक तरह की सच्चाई है। बेबीलोन वास्तव में एक भव्य शहर था। भले ही लटकते बगीचे नहीं थे, फिर भी बेबीलोन अद्भुत था। चैप्टर 8, बाइबल में बेबीलोन, निर्वासन और भविष्यवाणी। बेबीलोन का बाइबल में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह केवल एक शहर नहीं है, यह एक प्रतीक है। कभी यह शक्ति का प्रतीक है, कभी यह भ्रष्टाचार का प्रतीक है, कभी यह परमेश्वर के विरोध का प्रतीक है। बाइबल में बेबीलोन की कहानी जटिल और बहुआयामी है। बाइबल में बेबीलोन का पहला उल्लेख उत्पत्ति 11 में है। बाबेल का टावर। लोग एक टावर बनाना चाहते हैं जो स्वर्ग तक पहुंचे। वे कहते हैं, आओ हम अपने लिए एक नाम बनाएं। यह मानव घमंड की कहानी है। परमेश्वर भाषाओं को बदल देता है और लोग बिखर जाते हैं। टावर अधूरा रह जाता है। यह कहानी एक संदेश देती है। मनुष्य जब परमेश्वर के बिना महानता प्राप्त करने की कोशिश करता है, आज तो वह विफल हो जाता है। बाबेल विभाजन और भ्रम का प्रतीक बन जाता है और यह बेबीलोन की छवि को हमेशा के लिए प्रभावित करता है। लेकिन बाइबल में बेबीलोन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बेबीलोन के निर्वासन में है। 606 ईसा पूर्व में नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला किया। उसने मंदिर को लूटा। उसने कई यहूदियों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले गया। 586 ईसा पूर्व में उसने फिर से हमला किया। इस बार उसने यरूशलेम को पूरी तरह नष्ट कर दिया। मंदिर जला दिया गया, दीवारें गिरा दी गईं। अधिकांश यहूदी बेबीलोन ले जाए गए। यह यहूदी इतिहास में सबसे दुखद घटनाओं में से एक है।
भजन 137 इस पीड़ा को व्यक्त करता है। बेबीलोन की नदियों के किनारे हम बैठे और रोए, हम सिय्योन को याद करके रोए, हम अपने वीणा वहां के मजनू पेड़ों पर लटका दिए, क्योंकि हमारे बंधुआ बनाने वाले हमसे गीत की मांग करते थे। निर्वासन लगभग 70 साल तक चला। इस समय में यहूदी धर्म में बड़े बदलाव हुए। मंदिर नहीं, ओर था, इसलिए आराधनालय विकसित हुए। पुजारियों के बजाय रब्बी महत्वपूर्ण हो गए। धार्मिक ग्रंथों को संकलित और संपादित किया गया। यहूदी पहचान मजबूत हुई। बेबीलोन में यहूदियों का जीवन कैसा था? कुछ को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन कई यहूदी अच्छी तरह से बस गए। उन्हें व्यापार करने की अनुमति थी। कुछ समृद्ध हो गए, कुछ को सरकार में पद मिले। दानियेल और उसके दोस्तों की कहानी इसका उदाहरण है। दानियेल की किताब दिखाती है कि यहूदी कैसे विदेशी भूमि में अपने विश्वास को बनाए रख सकते थे। दानियेल बेबीलोन के राजा के दरबार में काम करता है, लेकिन वह अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहता है। जब उसे देवता की मूर्ति की पूजा करने के लिए कहा जाता है तो वह इनकार कर देता है। उसे शेरों की मांद में फेंक दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर उसे बचाता है। यह कहानी यहूदियों को प्रोत्साहित करती थी। भले ही वे निर्वासन में थे, परमेश्वर उनके साथ था। भले ही वे कमजोर लग रहे थे, परमेश्वर शक्तिशाली था। विश्वास उन्हें जीवित रख सकता था। भविष्यवक्ताओं ने बेबीलोन के बारे में भविष्यवाणी की। यशायाह ने कहा कि बेबीलोन गिर जाएगा। यिर्मयाह ने कहा कि निर्वासन 70 साल तक चलेगा और फिर परमेश्वर अपने लोगों को वापस लाएगा। यहेजकेल ने दर्शन देखे और आशा का संदेश दिया, और वास्तव में बेबीलोन गिर गया। 539 ईसा पूर्व में फारस के साइरस ने बेबीलोन पर कब्जा कर लिया। साइरस ने यहूदियों को घर वापस जाने की अनुमति दी। कई यहूदी यरूशलेम लौट गए और मंदिर को फिर से बनाया। भविष्यवाणी पूरी हुई। लेकिन बाइबल में बेबीलोन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नए नियम में बेबीलोन एक प्रतीकात्मक अर्थ लेता है। प्रकाशित वाक्य की किताब में बेबीलोन भ्रष्टाचार और बुराई का प्रतीक है। यह परमेश्वर के विरोध का प्रतिनिधित्व करता है और अंत में यह नष्ट हो जाता है। अगर यह आध्यात्मिक यात्रा आपको छू रही है, तो कमेंट में अपने विचार साझा करें। बाइबल में बेबीलोन एक चेतावनी है। शक्ति अस्थायी है, घमंड पतन की ओर ले जाता है। परमेश्वर के विरोध का अंत विनाश है, लेकिन यह आशा का संदेश भी है। परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता। निर्वासन के बाद वापसी होती है। अंधकार के बाद प्रकाश आता है। चैप्टर 9, विज्ञान और गणित। बेबीलोन की देन। बेबीलोन केवल राजनीति और धर्म में महान नहीं था, यह विज्ञान और गणित में भी अग्रणी था। बेबीलोन के विद्वानों ने ऐसी खोजें की जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। हर बार जब आप घड़ी देखते हैं, आप बेबीलोन की विरासत देख रहे हैं। बेबीलोन के गणितज्ञों ने 60 की संख्या प्रणाली का उपयोग किया। इसे षष्ठांश प्रणाली कहते हैं। हमारी दशमलव प्रणाली 10 पर आधारित है, लेकिन बेबीलोन की प्रणाली 60 पर आधारित थी। क्यों 60? क्योंकि 60 को कई संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। यह गणना और व्यापार के लिए बहुत उपयोगी था। यही कारण है कि आज भी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। ये सभी बेबीलोन की षष्ठांश प्रणाली से आते हैं। हजारों साल बाद भी हम बेबीलोन के गणित का उपयोग कर रहे हैं। बेबीलोन के गणितज्ञ बीजगणित और ज्यामिति में माहिर थे। उन्होंने द्विघात समीकरण हल किए। उन्होंने क्षेत्रफल और आयतन की गणना की। उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय को जाना। हाँ, पाइथागोरस से भी पहले बेबीलोन के लोग इस सिद्धांत को जानते थे। प्लिम्पटन 322 नाम की एक मिट्टी की गोली इसका सबूत है। यह गोली लगभग 1800 ईसा पूर्व की है। इस पर पाइथागोरस ट्रिपल की सूची है। ये ऐसी संख्याओं के समूह हैं जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं। यह दिखाता है कि बेबीलोन के गणितज्ञ बहुत उन्नत थे,
लेकिन बेबीलोन की सबसे बड़ी उपलब्धि खगोल विज्ञान में थी। बेबीलोन के पुजारी और विद्वान आकाश का अध्ययन करते थे। वे सितारों और ग्रहों की गति को रिकॉर्ड करते थे। वे सैकड़ों सालों तक डेटा इकट्ठा करते थे और इस डेटा से वे पैटर्न खोजते थे। बेबीलोन के खगोलविदों ने चंद्रमा और सूर्य की गति को समझा। उन्होंने चंद्र कैलेंडर बनाया। उन्होंने ग्रहण की भविष्यवाणी करना सीखा। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। ग्रहण डरावनी घटनाएं थीं, लेकिन बेबीलोन के विद्वान उन्हें पहले से जान सकते थे। बेबीलोन के खगोलविदों ने राशि चक्र बनाया। उन्होंने आकाश को 12 भागों में विभाजित किया। हर भाग एक नक्षत्र से जुड़ा था। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और बाकी। आज भी लोग राशि चक्र का उपयोग करते हैं। यह बेबीलोन की देन है। बेबीलोन के खगोलविद 5 ग्रहों को जानते थे: बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। उन्होंने इन ग्रहों की गति को ट्रैक किया। उन्होंने पाया कि ग्रह कभी कभी पीछे की ओर चलते लगते हैं। इसे प्रतिगामी गति कहते हैं। बेबीलोन के विद्वानों ने इसे रिकॉर्ड किया और समझाने की कोशिश की। बेबीलोन के खगोल विज्ञान ने बाद की सभ्यताओं को प्रभावित किया। यूनानियों ने बेबीलोन से बहुत कुछ सीखा। अरबों ने बेबीलोन के ज्ञान को संरक्षित किया और अंततः यह ज्ञान यूरोप पहुंचा और वैज्ञानिक क्रांति में योगदान दिया। कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप इतिहास की ओर रहस्यमय कहानियां सुन सकें। बेबीलोन ने चिकित्सा में भी योगदान दिया। बेबीलोन के चिकित्सक रोगों का निदान करते थे। वे जड़ी बूटियों से दवाएं बनाते थे। वे सर्जरी करते थे। हम्मुराबी की संहिता में चिकित्सकों के लिए नियम थे, जो दिखाता है कि चिकित्सा एक स्थापित पेशा था। बेबीलोन के इंजीनियर भी कुशल थे। उन्होंने नहरें बनाई, उन्होंने बांध बनाए, उन्होंने सिंचाई प्रणाली विकसित की, उन्होंने विशाल भवन बनाए। इश्तार गेट, लटकते बगीचे, चाहे वे कहीं भी थे। बेबीलोन की दीवारें, ये सभी इंजीनियरिंग के चमत्कार थे। बेबीलोन ने कृषि में भी प्रगति की। उन्होंने फसल चक्र विकसित किया। उन्होंने सिंचाई के तरीके सुधारे। उन्होंने नई फसलें उगाईं। बेबीलोन की समृद्धि काफी हद तक उसकी कृषि पर निर्भर थी। बेबीलोन का विज्ञान और गणित केवल व्यावहारिक नहीं था, यह बौद्धिक जिज्ञासा से प्रेरित था। बेबीलोन के विद्वान दुनिया को समझना चाहते थे। वे पैटर्न खोजना चाहते थे। वे भविष्य की भविष्यवाणी करना चाहते थे और इस खोज में उन्होंने ऐसा ज्ञान बनाया जो सदियों तक जीवित रहा। चैप्टर 10, पतन और विनाश। साम्राज्य का अंत। नबूकदनेस्सर की मृत्यु के बाद बेबीलोन फिर से कमजोर होने लगा। उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, सेना कमजोर हो गई और एक नई शक्ति उभर रही थी, फारस। नबूकदनेस्सर के बाद कई राजा आए, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी तरह महान नहीं था। आखिरी राजा था नबोनिडस। वह लगभग 556 ईसा पूर्व में राजा बना। नबोनिडस एक अजीब राजा था। वह मार्दुक की पूजा नहीं करता था। इसके बजाय वह चंद्र देवता सिन की पूजा करता था। यह बेबीलोन के पुजारियों को नाराज करता था। मार्दुक बेबीलोन का मुख्य देवता था। राजा को मार्दुक की पूजा करनी चाहिए, लेकिन नबोनिडस ने सिन के मंदिर बनवाए। उसने मार्दुक के त्योहारों को नजरअंदाज किया। इससे धार्मिक संकट पैदा हुआ। नबोनिडस ने एक और अजीब काम किया। वह बेबीलोन छोड़कर अरब में तेमा चला गया। वह वहां 10 साल तक रहा। क्यों? कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। शायद वह सिन की पूजा करना चाहता था। शायद वह राजनीतिक समस्याओं से भाग रहा था। जो भी कारण हो, यह बेबीलोन के लिए बुरा था। बेबीलोन में नबोनिडस के बेटे बेलशस्सर ने शासन किया। बेलशस्सर युवा और अनुभवहीन था। वह अपने पिता की तरह धार्मिक मामलों में उदासीन था। बेबीलोन के लोग नाखुश थे, पुजारी नाखुश थे, सेना कमजोर थी। यह पतन के लिए परिस्थितियां थीं। इस समय फारस में साइरस द ग्रेट शक्तिशाली हो रहा था। साइरस ने मीडिया को जीता, उसने लिडिया को जीता। अब उसकी नजर बेबीलोन पर थी। बेबीलोन अमीर था। बेबीलोन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। साइरस इसे चाहता था। 539 ईसा पूर्व में साइरस ने बेबीलोन पर हमला किया।
लेकिन बेबीलोन की दीवारें बहुत मजबूत थीं। साइरस सीधे हमले से शहर नहीं ले सकता था, इसलिए उसने एक चाल का इस्तेमाल किया। उसने फरात नदी का पानी मोड़ दिया। फरात बेबीलोन के बीच से बहती थी। नदी के नीचे शहर में प्रवेश करने के रास्ते थे। जब साइरस ने पानी मोड़ा तो नदी का स्तर गिर गया। फारसी सैनिक नदी के रास्ते शहर में घुस गए। बेबीलोन को अंदर से लिया गया। बाइबल में इस घटना की एक नाटकीय कहानी है। दानियेल 5 में बेलशस्सर एक भोज दे रहा है। वह सोने और चांदी के बर्तनों का उपयोग कर रहा है जो यरूशलेम के मंदिर से लाए गए थे। अचानक एक हाथ दिखाई देता है और दीवार पर लिखता है, मैंने तकेल ऊपरसिन। बेलशस्सर डर जाता है। कोई भी इसका अर्थ नहीं समझ सकता। फिर दानियेल को बुलाया जाता है। दानियेल व्याख्या करता है, मैंने का मतलब है परमेश्वर ने तेरे राज्य को गिन लिया है और उसे समाप्त कर दिया है। तकेल का मतलब है तुझे तौल में तौला गया है और हल्का पाया गया है। ऊपरसिन का मतलब है तेरा राज्य बांट दिया गया है और मादियों और फारसियों को दे दिया गया है। उसी रात बेलशस्सर मारा जाता है और साइरस बेबीलोन पर कब्जा कर लेता है। बाइबल की कहानी नाटकीय है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि बेबीलोन बिना बहुत लड़ाई के गिर गया। शायद कई बेबीलोनियों ने साइरस का स्वागत किया। वे नबोनिडस और बेलशस्सर से नाखुश थे। साइरस एक चतुर विजेता था। उसने बेबीलोन को नष्ट नहीं किया। उसने लोगों का सम्मान किया। उसने मार्दुक की पूजा की। उसने खुद को मार्दुक द्वारा चुना गया राजा घोषित किया। उसने पुजारियों को खुश रखा। उसने बेबीलोन को अपने साम्राज्य की राजधानी में से एक बनाया। साइरस ने एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की। उसने सभी निर्वासित लोगों को घर वापस जाने की अनुमति दी। यहूदियों को यरूशलेम वापस जाने और मंदिर बनाने की अनुमति थी। साइरस ने उन्हें मदद भी दी। यह यहूदी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अगर यह ऐतिहासिक मोड़ आपको प्रभावित कर रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं। बेबीलोन अब स्वतंत्र राज्य नहीं था। यह फारसी साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन यह अभी भी एक महत्वपूर्ण शहर था। फारसी राजा कभी कभी बेबीलोन में रहते थे। शहर समृद्ध रहा, लेकिन इसकी राजनीतिक शक्ति खत्म हो गई थी। बेबीलोन का स्वर्णिम युग समाप्त हो गया था। चैप्टर 11। आधुनिक युग में बेबीलोन विरासत जो आज भी जीवित है। बेबीलोन एक राजनीतिक शक्ति के रूप में समाप्त हो गया, लेकिन इसकी विरासत कभी नहीं मरी। बेबीलोन ने दुनिया को बहुत कुछ दिया और वह दिन आज भी हमारे साथ है। हर दिन हम बेबीलोन की विरासत के साथ जीते हैं। गणित में बेबीलोन का योगदान स्थायी है। 60 सेकंड का मिनट, 60 मिनट का घंटा, 360 डिग्री का वृत्त, ये सभी बेबीलोन से आते हैं। हर बार जब आप घड़ी देखते हैं, आप बेबीलोन को याद कर रहे हैं। खगोल विज्ञान में भी बेबीलोन की देन महत्वपूर्ण है। राशि चक्र बेबीलोन से आता है। ग्रहों के नाम बेबीलोन के देवताओं से प्रभावित हैं। खगोलीय अवलोकन की परंपरा बेबीलोन से शुरू हुई। आधुनिक खगोल विज्ञान बेबीलोन की नींव पर खड़ा है। कानून में हम्मुराबी की संहिता का प्रभाव देखा जा सकता है। न्याय का विचार की सजा अपराध के अनुपात में होनी चाहिए। यह विचार बेबीलोन से आता है। आधुनिक कानूनी प्रणालियां इस सिद्धांत पर आधारित हैं। हम सभी हम्मुराबी के उत्तराधिकारी हैं। धर्म में भी बेबीलोन का प्रभाव है। यहूदी धर्म बेबीलोन के निर्वासन से गहराई से प्रभावित हुआ। कई बाइबल की किताबें निर्वासन के दौरान या बाद में लिखी गईं। बेबीलोन की सृष्टि कथाएं बाइबल की सृष्टि कहानी से मिलती जुलती हैं। धर्मशास्त्रियों ने इन समानताओं पर बहस की है। ईसाइयत में बेबीलोन एक प्रतीक बन गया। प्रकाशित वाक्य में बेबीलोन भ्रष्टाचार का प्रतिनिधित्व करता है। यह संसार की बुराई का प्रतीक है, लेकिन यह अंत में परमेश्वर द्वारा नष्ट किया जाता है। यह प्रतीकात्मक उपयोग सदियों से चला आ रहा है। इस्लाम में भी बेबीलोन का उल्लेख है। कुरान में हारूत और मारूत नाम के 2 फरिश्तों की कहानी है जो बेबीलोन में भेजे गए थे। यह कहानी दिखाती है कि बेबीलोन कई धर्मों की सामूहिक स्मृति का हिस्सा है। भाषा में भी बेबीलोन जीवित है।
बेबीलोन शब्द अभी भी उपयोग किया जाता है। जब लोग किसी बड़े भ्रष्ट शहर के बारे में बात करते हैं तो वे इसे बेबीलोन कह सकते हैं। बाबेल शब्द का मतलब भ्रम या शोर है। यह बाबेल के टावर की कहानी से आता है। संस्कृति में बेबीलोन की छवि शक्तिशाली है। फिल्मों, किताबों, गानों में बेबीलोन दिखाई देता है। कभी यह खोई हुई महानता का प्रतीक है, कभी यह भ्रष्टाचार का प्रतीक है, कभी यह रहस्य का प्रतीक है। बेबीलोन हमारी कल्पना को पकड़े रखता है। आधुनिक इराक में बेबीलोन के खंडहर अभी भी हैं। बगदाद के दक्षिण में लगभग 85 किलोमीटर। पुरातत्वविदों ने यहां खुदाई की है। इश्तार गेट के अवशेष मिले हैं, दीवारों के टुकड़े मिले हैं, मंदिरों की नींव मिली है। इश्तार गेट का एक हिस्सा बर्लिन के परगामोन संग्रहालय में है। जर्मन पुरातत्वविदों ने 20वीं सदी की शुरुआत में इसे खोदा। उन्होंने इसे बर्लिन ले गए और फिर से बनाया। यह एक विवादास्पद कदम था। कुछ लोग कहते हैं कि यह सांस्कृतिक चोरी थी, दूसरे कहते हैं कि इसने गेट को संरक्षित किया। बेबीलोन की साइट को हाल के दशकों में नुकसान पहुंचा है। सद्दाम हुसैन ने बेबीलोन के कुछ हिस्सों को फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन यह काम पुरातत्वविदों को पसंद नहीं आया। यह ऐतिहासिक रूप से सटीक नहीं था। इससे वास्तविक खंडहरों को नुकसान पहुंचा। इराक युद्ध के दौरान बेबीलोन को और नुकसान हुआ। सैन्य बलों ने साइट पर कब्जा कर लिया। भारी वाहनों ने प्राचीन सड़कों को नुकसान पहुंचाया। कुछ कलाकृतियां चोरी हो गईं। यह एक त्रासदी थी, लेकिन आशा है। 2019 में बेबीलोन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अब इसे संरक्षित करने के प्रयास हो रहे हैं। पुरातत्वविद फिर से काम कर रहे हैं। बेबीलोन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया बेबीलोन के महत्व को समझे। बेबीलोन हमें क्या सिखाता है? यह हमें दिखाता है कि सभ्यताएं उठती और गिरती हैं। शक्ति अस्थायी है, लेकिन विचार स्थायी हैं। बेबीलोन के भवन खंडहर हो गए, लेकिन बेबीलोन के विचार आज भी जीवित हैं। यह सच्ची विरासत है। बेबीलोन हमें याद दिलाता है कि मानव उपलब्धि अद्भुत हो सकती है। हजारों साल पहले लोगों ने विशाल शहर बनाए। उन्होंने गणित और विज्ञान विकसित किया। उन्होंने कला और साहित्य बनाया। उन्होंने सवाल पूछे और जवाब खोजे। यह मानव भावना है। बेबीलोन हमें यह भी चेतावनी देता है, घमंड खतरनाक है, अन्याय टिकाऊ नहीं है। जो साम्राज्य अपने लोगों को भूल जाते हैं, वे गिर जाते हैं। यह एक सबक है जो हर युग के लिए प्रासंगिक है। आज जब हम बेबीलोन को याद करते हैं, तो हम केवल एक प्राचीन शहर को याद नहीं कर रहे। हम मानवता की यात्रा को याद कर रहे हैं। हम उन लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने सपने देखे और उन्हें साकार किया। हम उस ज्ञान को याद कर रहे हैं जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। बेबीलोन हमारी कहानी का हिस्सा है और यह हमेशा रहेगा। देवताओं का द्वार बंद हो गया, लेकिन इसका प्रकाश अभी भी चमकता है। हर उस व्यक्ति में जो न्याय की तलाश करता है, हर उस छात्र में जो सितारों का अध्ययन करता है, हर उस व्यक्ति में जो बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करता है। बेबीलोन की विरासत अमर है और यही इसकी सच्ची महानता है।